चंद्रापीठ कथा की ऑनलाइन क्लास में अब आज हम आप लोगों को पेज नंबर 53 पर पढ़ाने जा रहे हैं और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इसको देखिए। तो ये उस समय का प्रसंग है जब चंद्रापीठ शिप्रा नदी के किनारे घूम रहा था। उसी समय उसको बहुत से घोड़े आते हुए दिखाई दिए। तो एक पुरुष को उसका संदेश लेने के लिए भेजा, उसका मतलब पता करने के लिए भेजा कि ये कौन हैं। तो उसके बाद फिर खुद शिप्रा नदी को पार करके कार्तिकेय के मंदिर में इंतज़ार करने लगा और फिर केयूरक नाम का एक कादम्बरी का संदेशवाहक आया था और उससे फिर चंद्रापीठ मिले। और उसके बाद मिलने के बाद अब वो केयूरक से चंद्रापीठ केयूरक से महाश्वेता और कादम्बरी का संदेश पूछ रहे हैं। तो उसके बाद अब देखिए, उसके बाद केयूरक पुरः सप्रश्रयम् उपविश्य अब्रवीत। केयूरक माने केयूरक, पुरः माने सामने यानी चंद्रापीठ के सामने, उपविश्य माने पहुँच करके, सप्रश्रयम् अब्रवीत विनम्रतापूर्वक। अब्रवीत माने बोला, केयूरक है, पुरः माने सामने, उपविश्य माने पहुँच करके, सप्रश्रयम् अब्रवीत विनम्रतापूर्वक बोला। यानी केयूरक सबसे पहले चंद्रापीठ के सामने गया और उसके बाद विनम्रतापूर्वक बोला, देव हे राजकुमार, किम विज्ञापयामि, क्या कहूँ। नास्ति मयि संदेश लवोपि देव्याः कादम्बर्याः महाश्वेतायाः वा। मयि माने मेरे पास, संदेश लवोपि कुछ भी, संदेश लवः अपि माने कुछ भी, संदेश कुछ भी, संदेश लवः अपि माने मेरे पास कुछ भी, मयि संदेश लवोपि मेरे पास कुछ भी संदेश देवी कादम्बरी और महाश्वेता का नहीं है। कह रहा है कि देव माने हे राजकुमार, किम विज्ञापयामि क्या बताऊं, ना अस्ति मयि मेरे पास नहीं है, संदेश लवोपि थोड़ा भी संदेश, देव्या कादम्बर्या महाश्वेतायाः वा देवी कादम्बरी अथवा महाश्वेता का मेरे पास थोड़ा भी संदेश नहीं है। यदा एव पत्रलेखा मेघनादाय समर्प्य, यदा एव जब, पत्रलेखा मेघनादाय समर्थ, जब मैं पत्रलेखा को मेघनाद के पास सौंप करके प्रतिनिवृत्त यानी लौटा, तो मया अयम देवस्य उज्जयिनी गमन वृत्तांतः निवेदिता है। तो मैंने, मया माने मैंने या मेरे द्वारा, अयम देवस्य इस देव यानी आपके, उज्जयिनी गमन वृत्तांतः आपके उज्जयिनी जाने के वृत्तांत को निवेदिता माने बताया या निवेदन किया। तदा एव माने उसी समय, ऊर्ध्वम विलोक के ऊपर को देख करके, दीर्घम उष्णम च निश्वस्य, लंबी, दीर्घम माने लंबी, च माने और, उष्णम माने गर्म, निश्वस्य माने सांस ले करके, सनिर्वेदम माने दुख के साथ उत्थाय उठ करके, महाश्वेता पुनः तप से स्वयं एव आश्रमम अभजत, पुनः तपस्या के लिए स्वयं ही अपने आश्रम में अभजत माने चली गई। फिर से इस वाक्य को देखिए, लंबा वाक्य है। यदा एव पत्रलेखाम मेघनादाय समर्पित, जब मैं पत्रलेखा को मेघनाद के पास सौंप करके प्रतिनिवृत्त माने लौटा, तो मया लौटा यानी लौट कर, मया माने मेरे द्वारा, अयम देवस्य उज्जयिनी गमन वृत्तांतः निवेदिता है, इस देव चंद्रापीठ के उज्जयिनी जाने के वृत्तांत को निवेदन किया, निवेदिता माने निवेदन किया। तदा एव माने उसी ही समय, ऊर्ध्वम विलोक के ऊपर को देख करके, झटिति ऊपर को देख करके, दीर्घम उष्णम च निश्वस्य लंबी और गर्म सांस लेकर के, सनिर्वेदम माने दुख के साथ, उत्थाय माने उठ करके, महाश्वेता पुनः तप से, महाश्वेता पुनः तपस्या के लिए आश्रमम अभजत, आश्रम में चली गई। देव्यपि कादम्बरी झटिति द्रुघणेनैव
अभिहिता निवारिता शेष परिजन प्रवेशा। देवी कादम्बरी भी देव्यपि कादम्बरी, यानी देवी कादम्बरी भी झटिति माने शीघ्र ही, दुघड़ेन एव, यानी हथौड़े से मारी हुई या हथौड़े से पीटी हुई सी, अभिहिता माने घायल हो करके, निवारित अशेष परिजन प्रवेशा, सभी परिजनों को प्रवेश करने से रोक करके, शयनीय निपत्य, अपनी सैया में लेट करके, उत्तरीय वाससा माने अपने दुपट्टे से, उत्तमांगम माने उत्तमांग को यानी चेहरे को, अवगुंठ माने ढक करके, सकलम एवं तम दिवसम अस्थात, उस पूरे दिन वह वहीं पड़ी रही। फिर से इसको देखिए, देव्यपि कादम्बरी, देवी कादम्बरी भी झटिति माने शीघ्र ही, दुर्घड़ेन अभिहता, हथौड़े से घायल हुई के समान, निवारिता शेष परिजन प्रवेशा, परिजनों के संपूर्ण परिजनों के प्रवेश को रोक करके, शयनीय निपत्य, सैया में लेट करके, उत्तरीय वाससा माने दुपट्टे से, उत्तमांगम अवगुंठ, सिर को ढक करके, सकलम एवं तम दिवसम अस्थात, उस पूरे दिन लेटी रही या पूरे दिन पड़ी रही। अब आगे प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों। पहला प्रश्न है, कह अब्रवीत, कौन बोला, नास्ति मयि संदेश लवोपि दिव्या कादम्बर्या महाश्वेताया हवा। कौन बोला कि मयि संदेश लवोपि दिव्या कादम्बर्या महाश्वेताया हवा न आसी, मेरे पास कुछ भी संदेश देवी कादम्बरी अथवा महाश्वेता का नहीं है, ऐसा कौन बोला। तो उत्तर है, केयूरकः ब्रवीत, केयूरक बोला कि नास्ति मयि संदेश लवोपि दिव्या कादम्बर्या महाश्वेताया वा, यानी मेरे पास देवी कादम्बरी अथवा महाश्वेता का कोई भी संदेश नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पत्र लेखाम कस्मै समर्पिता, पत्र लेखा को किसके पास सौंपा या किसे सौंपा। तो उत्तर है, पत्र लेखा मेघनादाय समर्पिता, पत्र लेखा को मेघनाद के लिए सौंपा या मेघनाद को सौंपा। यानी केयूरक कह रहा है कि मैं पत्र लेखा को मेघनाद के पास छोड़ करके वापस गया था, इसलिए केयूरक ने पत्र लेखा को मेघनाद को सौंपा। अगला प्रश्न है, महाश्वेता पुनः कुत्र अगच्छत, महाश्वेता पुनः कहाँ चली गई। तो उत्तर है, महाश्वेता पुनः आश्रमम गच्छत, महाश्वेता पुनः आश्रम में चली गई। यानी महाश्वेता आश्रम में किस लिए गई, पुनः तपस्या करने के लिए चली गई। जैसे ही वो वृत्तांत सुना, केयूरक ने बताया कि चंद्रापीठ उज्जैनी नगरी चले गए हैं, तो देवी कादम्बरी और महाश्वेता दोनों ही बहुत दुखी हुए। और महाश्वेता लंबी ऊपर को मुख करके लंबी और गर्म सांसें लेकर के स्वयं ही उठ करके अपने आश्रम में पुनः तपस्या करने के लिए चली गई। और उधर कादम्बरी जो है, तो कादम्बरी भी ऐसा लगा कादम्बरी को कि मानो किसी ने उसे हथौड़े से पीट दिया है, और उसने संपूर्ण परिजनों का प्रवेश रोक करके सैया पर लेट करके और दुपट्टे से अपने सिर को ढक करके पूरा दिन वहीं पर पड़ी रही। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे का पाठ हम फिर बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।